कृष्ण भगवान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इन्होंने महाभारत युद्ध का आरंभ करवाया था और अंत भी इन्होंने ही करवाया। ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई अधर्म नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं और ऐसा कोई श्राप नहीं जिसे ये मिथ्या ना कर सके। इनकी दृष्टि में ही सृष्टि उत्पन्न होती है, इन्हीं की दृष्टि में सृष्टि का विनाश होता है। यही माखन देने वाले भी हैं और चुराने वाले भी। कृष्ण ने क्यों कर्ण पर सुदर्शन चक्र से प्रहार किया, तो आइए जानते हैं। जब द्रौपदी का स्वयंवर था, वहाँ बहुत से राजा महाराजा आए थे। तभी कृष्ण कर्ण से मिले और उन्हें देख के बहुत खुश हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बैठ गए। फिर कृष्ण ने कर्ण से कहा, आपके बारे में बहुत प्रशंसाएं सुनी है अंगराज कर्ण। क्या आप में सच में इतना बल है कि आप किसी को भी हरा सकते हो? तो कर्ण कहते हैं, निसंकोच मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, आप मुझे अपना बल प्रदर्शन करके दिखाइए। तो कर्ण कहते हैं, आप मुझे कार्य बताइए वासुदेव, मैं अभी अपनी विद्या का बल दिखाता हूँ। तो कृष्ण कहते हैं, आप अपने एक बाण से गंगा जल का उपस्थित सभा में सबके सर के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो कर्ण अपना बाण निकालते हैं और चला देते हैं और वो बाण सबके पास से छिड़काव करता हुआ गुजरता है, पर वो गंगा जल कृष्ण भगवान के पाँव में गिर जाता है। तो कृष्ण ने कहा, ये तो मेरे सर पे ना गिर के पाँव में गिर गया। तो कर्ण कहते हैं, ये मेरा आदर था वासुदेव आपके लिए। फिर कृष्ण हंसने लगते हैं और उनके आदर से प्रसन्न होकर उन्हें द्वारका आने का निमंत्रण देते हैं। और एक दिन कर्ण द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तभी वहाँ पहाड़ी से बच्चा गिरने वाला होता है, तो वो उसे बचा लेते हैं और अपने साथ द्वारका नगरी ले जाते हैं। और कृष्ण उनका आदर सत्कार से स्वागत करते हैं और उनके लिए भोजन लगवाते हैं। जैसे कर्ण भोजन खाने वाले होते हैं, वैसे कृष्ण सुदर्शन चक्र से उनकी जीभ काट देते हैं और उस बच्चे की गर्दन काट देते हैं। तो कर्ण बोलने के लिए करते हैं, पर उनकी आवाज़ नहीं निकलती। तभी कृष्ण कर्ण के सर पे हाथ रखते हैं तो उनकी जीभ वापस आ जाती है। तो कर्ण कहते हैं, आपने ये क्या किया गोविंद, आपने मेरी जीभ और इस बालक की गर्दन क्यों काटी? तो कृष्ण कहते हैं, राधे एक बार उस बालक पर नज़र डालो। तो वो बालक जहरीले नाग में परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, इसने तुम पे पूरे रास्ते से प्रहार करना शुरू किया था, पर कवच कुंडल की वजह से तुम्हें खरोच भी नहीं आई, इसलिए इसने खाने में अपना जहर मिला दिया था। तभी कर्ण उनके हाथ जोड़ते हैं और उसे महल में लाने के लिए क्षमा मांगते हैं। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना।